Okay, we'll start with the chapter 2 polynomial. Polynomial, what is polynomial? We just learned the term monomial. What do you mean by monomial? There is only one term. One term is known as monomials, such as 5x, 100y, 10, 7. They are only one term, right? So it is known as your monomial. What is binomial? Binomial means there are two terms. टू टर्म्स मीन्स 2x प्लस 1 एंड 2. एक प्लस से अगर अलग होता है तो दे कंसिडर एज टू टर्म. 5x स्क्वायर प्लस 7, 3x स्क्वायर माइनस 1, 5y स्क्वायर प्लस 3. तो दे आर योर बाइनोमियल बिकॉज देर आर टू टर्म्स. ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स, राइट? सपोज 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस x minus 1. So there are three terms, so it is called trinomial. More than three terms, if there are more than three terms, then it is known as your polynomial. Means polynomial in x. X means all the terms we write in the polynomial x. P of y means suppose y plus 1. It is a binomial, so there is it is considered as polynomial in y. It is considered as polynomial as in x. तो अगर more than three terms है तो it is considered as polynomial. Just I write down the standard form of polynomial. No need to learn that standard form. Okay. A0 x raised to n. A1 x raised to n minus 1. मैं क्यों ऐसे लिख रही हूँ? Because जितने भी terms होते हैं वो हम ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं. जैसे यहाँ पे डिग्री 3 है, उसके बाद डिग्री 1, उसके बाद पावर 1 और उसके बाद पावर 0. तो मैंने n से स्टार्ट किया पावर, और पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. A1 के बाद A2 x रेस टू n माइनस 2 अप टू कहाँ तक जाएगा? पावर an. यहाँ पे x रेस टू 0 है तो an x रेस टू 0. एनीथिंग रेस टू 0 इज कंसिडर एज 1. मतलब ये 1 इंटू 1 ही रहेगा. बिकॉज ऑफ दैट मैंने ऐसे लिखा है. तो जो मैंने लिखा है इट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल वेर a0, a1, a2 up to an are known as coefficient, okay, of the polynomial. And जो n है x raised to n is any positive integer. The most important part, it is only considered as a positive integer. तो क्यों हमने इसको पॉजिटिव इंटीजर? 0 एंड मतलब होल नंबर, यू हैव टू कंसीडर होल नंबर ऑल्सो. होल नंबर आपका n होगा. उसका मतलब n जो है, पावर जो है, इट इज नॉट इन नेगेटिव टर्म्स, नॉट इन इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर. ये जो सभी है वो पावर नहीं होना चाहिए. इफ इट इज नेगेटिव टर्म, पावर की बात कर रहे हैं, रेस टू एन, राइट? इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल. फॉर पोलिनोमियल ये दो कंडीशन इज कंपल्सरी. a0, a1, a2 आर कोएफिशिएंट एंड दे आर एनी रियल नंबर. रियल नंबर में वो आगे कुछ भी आ सकता है, बट पावर जो है वो आपका ये नहीं होना चाहिए. इट इज ओनली होल नंबर. तो ये जो है वो आपका पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है. व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर इज कंसिडर एज अ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. यहाँ पे हाईएस्ट पावर n है बिकॉज उसके बाद डिक्रीज हो रहा है पावर. तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? n. जैसे मैंने x रेस टू 5 प्लस 1 लिखा तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 5 बिकॉज हाईएस्ट पावर 5 है. अगर मैंने यहाँ पे x रेस टू 7 लिख दिया होता तो हाईएस्ट पावर 7 है. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने ऐसे लिखा और 7 पीछे हो तो आप 7 को डिग्री नहीं कंसीडर कर सकते. जो हाईएस्ट पावर है उसी को डिग्री लिखते हैं. ठीक है? तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होगा हाईएस्ट पावर. कोएफिशिएंट मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया. जैसे अगर मैंने ये पोलिनोमियल लिखा तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? तो इट इज √2. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? तो इट इज -1. आगे कुछ नहीं है मतलब 1, बट नेगेटिव में है तो इट इज कंसिडर एज -1. तो ये जो है इसको आगे वाला जो a0, a1, a2 है उसको हम कोएफिशिएंट कंसिडर कर सकते हैं. कोएफिशिएंट आपका रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, रैशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकता है. तो इट इज योर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, राइट? तो ये जो दो चीज है उसको कंसिडर करते हमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या फाइंड करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर
फॉलोइंग आर पोलिनोमियल और नॉट, मतलब हमें कंसीडर क्लासीफाई करना है कि दे आर पोलिनोमियल और नॉट। जैसे फर्स्ट अगर मैंने लिख दिया रूट एक्स प्लस वन, तो हम रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेस टू 1/2 प्लस वन, मतलब रूट का मतलब रेस टू 1/2 होता है। तो यहाँ पे अगर आप पावर को कंसीडर करो तो पावर एन जो है, एन इज योर पावर, वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 1/2 उसका मतलब वो रैशनल नंबर है, उसका मतलब ये जो पोलिनोमियल लिखा है इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखा तो यस, यहाँ पे पावर 2 है तो यस इट इज अ पोलिनोमियल। सपोज मैंने x प्लस 1/x लिखा तो x 1/x को हम x रेस टू -1 लिख सकते हैं, तो नो, बिकॉज यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। सपोज मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिखा तो यहाँ पे देयर आर टू टर्म्स, दोनों का पावर पॉजिटिव है, बट यहाँ पे x वेरिएबल है और यहाँ पे y वेरिएबल है। हमारा जो पूरा चैप्टर पोलिनोमियल है वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, मतलब ये जो मैंने लिखा है इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर हम दो वेरिएबल में कंसीडर करने जाए तो यस इट इज अ पोलिनोमियल, बट इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस पार्ट पोलिनोमियल इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल और नॉट, तो वो हमें कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है, हाउ कैन वी क्लासीफाई द पोलिनोमियल, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल हम डिग्री से करते हैं, ठीक है। तो डिग्री, अगर हमने डिग्री 1 ली तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम उसको, लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है उसका मतलब जैसे अगर मैंने x प्लस 1 लिखा 2x प्लस 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या है 1, तो यस इट इज कंसीडर एज अ लीनियर पोलिनोमियल। ये मैंने एग्जांपल लिख दिया। सपोज मैंने डिग्री 2 लिखी तो इट इज कंसीडर एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक बिकॉज हाईएस्ट पावर 2 डिग्री 2 है, ये इसका एग्जांपल हुआ। अगर मैंने डिग्री 3 लिखी तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे एक्स क्यूब 2x क्यूब प्लस 1, डिग्री कितनी है 3, तो ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। अगर मैंने डिग्री 4 लिखी तो इट इज कंसीडर एज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है 4, जैसे मैंने लिखा x is to 4 minus 1, हाईएस्ट पावर 4, यस इट इज कंसीडर एज बाई क्वाड्रेट। बट अगर डिग्री 0 है, डिग्री 0 का मतलब x रेस टू 0, 5x रेस टू 0, 5x रेस टू 0 मतलब 5 into 1 बिकॉज x रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, तो इट इज ओनली नंबर 5। तो अगर हमारे पास डिग्री 0 है तो इट इज नोन एज योर कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये आपको लर्न करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, एग्जाम्पल मैंने लिखा सभी नंबर जितने भी कांस्टेंट नंबर है उन सबकी डिग्री कितनी होगी 0, बिकॉज दे ऑल आर कंसिडर एज 10x रेस टू 0, 100x रेस टू 0 सच एज। और एक ऐड कर रही हूं डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल का मतलब नॉर्मल नंबर 0 इंटू समथिंग अगर हम करें x रेस टू 100, 0 इंटू एक्स रेस टू 500, 0 इंटू एक्स रेस टू समथिंग 5, तो दे ऑल हैव आंसर 0 बिकॉज 0 इंटू समथिंग बिकम्स ऑलवेज 0। उसका मतलब जो जीरो पोलिनोमियल है यहाँ पे आएगा, सॉरी, द क्लासिफिकेशन इज जीरो पोलिनोमियल, तो नेम ऑफ द पोलिनोमियल इज जीरो पोलिनोमियल, और उसकी जो डिग्री होगी वो कुछ भी दी है मैंने, यहाँ 100, यहाँ 5, यहाँ 500, तो उसकी जो डिग्री होगी वो है नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री हम क्या कंसीडर करेंगे, नॉट डिफाइंड। ये जो टेबल है वो टेबल आपको आपकी बुक के अंदर लिख के रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये इसका एग्जांपल है नॉट डिफाइंड का, ठीक है। ये जो है वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल और ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल है, ये आपको आपकी बुक में लिखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसके रिलेटेड भी, तो जैसे आपको बोला हो राइट द पोलिनोमियल, गिव एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, मोनोमियल मतलब 1 टर्म विथ डिग्री 100, ओके, विथ डिग्री 100। उसका मतलब मुझे सिर्फ एक ही टर्म लेना है और डिग्री कितनी आनी चाहिए 100। तो आई कैन राइट x रेस टू 100, कोई y रेस टू 100 लिख सकता है, कोई 2y रेस टू 100 लिख सकता है, ये कुछ भी आपके एग्जाम्पल होंगे। अगर मैंने बोला ट्राइनोमियल विथ डिग्री 10, ठीक है, ट्राइनोमियल मतलब मुझे 3 टर्म्स चाहिए, टर्म्स 3 चाहिए और डिग्री कितनी चाहिए 10, तो 3 टर्म्स में हाईएस्ट पावर मैंने 10 ली लिया, फिर आगे कोई भी पावर यू कैन राइट,
तो ये आपका ट्राइनोमियल हुआ। 3 टर्म्स कैसे कंसीडर होगा, जितने प्लस माइनस से अलग होते हैं देर आर कंसीडर एज दैट टर्म्स। मतलब यहाँ पे 1 प्लस और 2 प्लस है, मतलब कितने टर्म्स कंसीडर हुए, देर आर 3 टर्म। तो ट्राइनोमियल विद डिग्री 10 का एग्जाम्पल क्या होगा ये, ठीक है। तो ऐसे एक पूरी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज मे बी सभी क्वेश्चंस कवर हुए हैं, ना हुए हैं तो हम बाद में जब उसको रिवाइज करें, उसके सम्स चेक करें, तब हम कंसीडर करेंगे। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, आपको वो खत्म करना है।